Hello students, today we are going to discuss the most important topic from unit 3rd, that is heterocyclic compounds. Heterocyclic compounds is the class of cyclic organic compounds, those having at least one heteroatom, that is other than carbon, in the cyclic ring system. हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स वो साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनमें कार्बन से अलग कम से कम एक हेट्रो एटम प्रेजेंट होता है उनके साइक्लिक रिंग सिस्टम में। जब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन करते हैं तो उसमें एक साइक्लिक कंपाउंड्स आते हैं, साइक्लिक एंड एसाइक्लिक। साइक्लिक कंपाउंड्स को फर्दर 2 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, होमोसाइक्लिक एंड हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स में वो कंपाउंड्स आते हैं जिनके अंदर रिंग सिस्टम सिर्फ कार्बन चेन का बना होता है, सिर्फ कार्बन का बना होता है। लेकिन हेट्रोसाइक्लिक में वो कंपाउंड्स आते हैं जिनमें कार्बन से अलग भी कुछ एटम्स जैसे कि नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, ये सब प्रेजेंट रहते हैं और इन सब एटम्स को हम हेट्रो एटम बोलते हैं। तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स साइक्लिक कंपाउंड्स की वो क्लास है जिसमें कार्बन से अलग कुछ एटम्स प्रेजेंट होते हैं रिंग सिस्टम में, जिनको हम हेट्रो एटम्स बोलते हैं। और इस तरीके के हेट्रो एटम कंटेनिंग कंपाउंड्स को हम हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स बोलते हैं। द मोस्ट कॉमन हेट्रो एटम्स आर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड सल्फर. Heterocyclic compounds are frequently abundant in plant animal products and they are one of the important constituent of almost 1/2 of the natural organic compounds such as alkaloids, natural dyes, drugs, proteins, enzymes, etc. Now, what is heterocyclic chemistry? Heterocyclic chemistry deals with the preparation, reaction and structure of heterocyclic compounds. Next, nomenclature. The nomenclature of heterocyclic compounds is divided into 2 categories. 2 तरीके से हम heterocyclic compounds की नेमिंग कर सकते हैं। उनका nomenclature है जो है वो 2 तरीके से हो सकता है। First one is trivial method of nomenclature and second one is systematic method of nomenclature. Trivial system of nomenclature जो होता है वो उसको हम common names भी बोल सकते हैं, जैसे पहले common names से जो कुछ compounds जाने जाते हैं। एक होता है systematic method जो IUPAC system के according होता है। However, most of the heterocyclic compounds are known by their ट्रिवियल नेम्स। 60 से लगभग 60 के आसपास के कंपाउंड्स जो है वो उनके ट्रिवियल नेम से ही जाने जाते हैं आज तक भी, और वो IUPAC सिस्टम ने भी उन नेम्स को एक्सेप्ट किया है इन देयर IUPAC सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। फर्स्ट वन इज ट्रिवियल मैथड ऑफ नोमेनक्लेचर। ट्रिवियल मैथड या फिर कॉमन नेम्स बोल सकते हैं। तो ट्रिवियल मैथड ऑफ नोमेनक्लेचर में क्या होता है? ड्यूरिंग द अर्ली डेज ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, नेम्स ऑफ द हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स वर गिवन बेस्ड ऑन देयर अकरेंस, देयर फर्स्ट प्रिपरेशन एंड सम अदर कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़। पहले क्या होता था कि जो कंपाउंड्स थे उन्हें उनके सोर्स के बेसिस पर, उनके कलर के बेसिस पर, या फिर कि वो कोई स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं, स्पेशल रिएक्शन देते हैं, उसके बेसिस पर उनका नाम रख दिया जाता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए पिकोलिन, फरफ्यूरल एंड पायरोल। पिकोलिन और फरफ्यूरल को उनके सोर्स के बेसिस पर नाम दिया गया है, जबकि पायरोल को उसकी एक केमिकल रिएक्शन के बेसिस पर नाम दिया गया है। इन सब का अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग मीनिंग्स होते हैं जिसके बेसिस पर इनके नाम रखे गए हैं। जैसे कि पिकोलिन है, पिकोलिन का मतलब एक पिक्टस वर्ड से लिया गया है, लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है टेरी। और फरफ्यूरल जो है वो ब्राउन ऑयल से लिया गया है, ब्राउन ऑयल से मिलता है। और पायरोल जो है, पायरोल
पाइन स्प्लिंट के साथ, पाइन स्प्लिंट को जब एक्सियल में डिप करके रखा जाता है, उसकी रिएक्शन पायरोल से कराई जाती है तो वो रेड कलर देता है, और पायरोल का मीनिंग ही फायरी रेड होता है। तो इस तरीके से पुराने जो डेज थे उनमें कंपाउंड्स को उनके सोर्सेज के बेसिस पर या अदर कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर उनके नाम रख दिए जाते थे। इस तरीके के मेथड को हम कहते हैं ट्रिवियल मेथड ऑफ नॉमेनक्लेचर। Now, what are the disadvantages of trivial method of nomenclature? क्या advantages disadvantages हैं? The trivial system does not give any structural information about the compound. सबसे बड़ी डिसएडवांटेज यही है, कॉमन डिसएडवांटेज यही है इस मेथड की कि ये कंपाउंड के बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता है। At present, just over 60 trivial names survive and recognized by IUPAC system of nomenclature. These recognized names are, however, significant because they are used as basis for constructing other compounds, more systematic names of polycyclic compounds and or their derivatives. Here are the some other examples like pyrrole, furon, thiophene, pyrazole, imidazole, oxazole, pyran, indole, quinoline and isoquinoline. Next one is systematic method of nomenclature. This is most widely used nomenclature system for monocyclic, heterocyclic compounds, especially for 3 to 10 membered ring system. And the method of naming specify the three main points. Three main points क्या हैं? Ring size, nature or type and position of heteroatom. सिस्टमैटिक मेथड ऑफ नॉमेनक्लेचर में 3 चीज़ों पर फोकस किया जाता है। सबसे पहला होता है रिंग का साइज। रिंग का साइज़ क्या है? 3 मेंबर्ड है, 4 मेंबर्ड है, 5 मेंबर्ड है या अप टू 10 मेंबर्ड, उसमें कितने एटम्स प्रेजेंट हैं। नेचर और टाइप, किस नेचर की है जो रिंग है, वो एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है। थर्ड वन इज पोजीशन ऑफ हेट्रोएटम। हेट्रोएटम 1 है, 2 है, 3 है, 4 हैं और वो किस किस पोजीशन पर लगे हुए हैं। इन तीनों पॉइंट्स पर बेस्ड होता है हमारा सिस्टमैटिक मेथड ऑफ नॉमेनक्लेचर। दिस सिस्टमैटिक मेथड जनरली डिराइव द नॉमेनक्लेचर यूजिंग द फॉलोइंग सिंटैक्स। सिंटैक्स इज प्रीफिक्स प्लस स्टैम्प प्लस सफिक्स। सिस्टमैटिक मेथड ऑफ नॉमेनक्लेचर में किस तरीके से नाम रखा जाता है, उसके लिए एक फॉर्मूला है प्रीफिक्स प्लस स्टैम्प प्लस सफिक्स।